एक टाइम था मेरी लाइफ में जिस टाइम मैं बहुत एडिक्टेड था पॉर्न, मास्टरबेशन और गेम्स, इन सब का। मेरा पूरा दिन बीत जाता था इन सारी एक्टिविटीज़ में और ये मुझे बहुत एन्जॉयिंग लगती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था इन्हें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा जिसमें मैं लोगों को ये बातें बताऊँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत बोरिंग काम लगता था। मुझे लगता था क्या करना है इतनी मेहनत करके। और मेरे को सिर्फ़ उस गेम्स, मुझे अपने गेमिंग ज़ोन उनमें ही सिर्फ़ इंटरेस्ट था पूरे दिन। फिर पोर्न, मास्टरबेशन जैसी हैबिट, उसमें अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देना। सुबह उठते ही मॉर्निंग मेरी शुरू होती थी फ़ोन के साथ, स्क्रॉलिंग के साथ, पूरे दिन इंस्टा की रील्स के साथ, एंड होता था मेरा डे गेम्स के साथ। इन सारी चीज़ों से मेरा ब्रेन घिरा हुआ था। ये मेरे लिए बहुत एन्जॉयिंग थी और जब मैं पढ़ने बैठता था, तो 5 मिनट के लिए मैं पढ़ पाता था, फिर 10-10 मिनट पर मैं फ़ोन चेक करता था, नोटिफ़िकेशन चेक करता था। लाइफ़ र्यून्ड, पूरी र्यून्ड, कुछ भी अच्छा नहीं था मेरी लाइफ़ में। दिक्कत क्या थी? मेरी प्रॉब्लम क्या थी? मैं इन सारी चीज़ों का एडिक्ट कैसे हो गया था? मेरा ब्रेन हर चीज़ में फ़ोकस क्यों नहीं कर पाता था? इसका एक बहुत बड़ा कारण है डोपामाइन। देखो, डोपामाइन कुछ भी बुरी चीज़ नहीं है। डोपामाइन एक केमिकल है जो हमें मोटिवेशन फ़ील कराता है, जो हमें मोटिवेट रहने में हेल्प करता है। तुमने देखा होगा, अगर तुमने बहुत मेहनत करी पूरे साल पढ़ाई में और फिर जब तुम्हें लास्ट में रिजल्ट मिला, तब तुम बहुत खुश हुए। तुमने बहुत ज़्यादा जिम में मेहनत करी, तुम्हारी एक फिज़ीक मिल गई। जब तुम्हें एक हैप्पीनेस आती है, तुम्हें एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि तुम्हें डेली जिम जाना है, मुझे फिज़ीक बनानी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो ये एक साइकिल है यार, मतलब कि रिवॉर्ड मिल रहा है पर बहुत मेहनत के बाद, टाइम के बाद। इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है, मतलब एक साइकिल चल रही है कि तू हर दिन उठता है, हर दिन मेडिटेशन करता है, फिर अपने दिन के काम में लगता है, स्कूल जाता है, फिर या फिर तू अपने कुछ स्किल्स सीखता है, तू अपना यूट्यूब चैनल शुरू करता है, तू कुछ भी करता है, तू अपने बिज़नेस बनाने पे ध्यान देता है। फिर उसके बाद तेरा बिज़नेस चल जाता है। एंड में तू हर महीने लाखों रुपए कमा रहा होता है। जब तेरे को पहली इनकम आती है, जब तेरे को वो हैप्पीनेस होती है, वो हैप्पीनेस ही डोपामाइन है। वही मोटिवेशन डोपामाइन है। जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, आप लोग इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स भेजते हो कि मेरे को आपकी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ये मेरे को एक मोटिवेशन देता है कि हाँ, मेरे को डेली वीडियोज़ डालनी है यार। उन लोगों के लिए जो जो मेरी वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। तो ये मेरे को एक मोटिवेशन दे रहा है ना, यही यही मेरा डोपामाइन है। डोपामाइन बहुत बढ़िया केमिकल है, यही हमें मोटिवेट रखता है कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसे हम मान लेते हैं ये एक लाइन है, हमारा ये है डोपामाइन यहाँ से स्टार्ट होता है डे से और वो एक चलता जाता है एक नॉर्मल लिमिट में, थोड़ा अप डाउन, थोड़ा सा अप डाउन, थोड़ा सा अप डाउन चलता जाता है। फिर जब स्लीप पूरी होती है, जब तुम सुबह उठते हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए सुबह उठने के टाइम? तुम्हें सुबह उठने के टाइम छत पे जाके धूप लेनी चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे तुम्हारी बॉडी को थोड़ा अच्छा डोपामाइन मिले, तुम्हारी बॉडी अच्छे फ़ील करे, मोटिवेट फ़ील करे कि आज मेरे को कुछ अच्छा काम शुरू करना है, कि मेरा ब्रेन शांत हो रहा है। तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं जब तेरे चेहरे पे सनलाइट पड़ती है कि यस सुबह हो गई है, अब मुझे उठ जाना चाहिए, मेरे को अपना को एक्टिव कर लेना चाहिए। तो तुम्हारा डोपामाइन अच्छे से फ्लो तब भी हो रहा है। थोड़ा स्पाइक हुआ क्योंकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन से डोपामाइन मिला, वो थोड़ा स्पाइक हुआ, बहुत थोड़ा-सा। फिर वो नॉर्मल लेवल पे चलने लगा। फिर तुमने बुक पढ़ी, बुक में तुम्हें एन्जॉयिंग लगा, तुम्हें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पता चली लाइफ़ के बारे में। फिर तुमने बुक देखा, फिर थोड़ा डोपामाइन वैसे ही फ्लो हो रहा है। फिर उसने अपने बिज़नेस के बारे में पढ़ा, पूरे दिन प्रोग्रेस, कुछ ना कुछ अच्छा, फिर वो जिम गया, उसे और मोटिवेशन फ़ील हुआ, उसका डोपामाइन थोड़ा और अप गया, फिर वो थोड़ा नीचे आया, फिर वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। ज़्यादा नीचे देखो, ये बेसलाइन है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आया डोपामाइन, नीचे आया क्योंकि वो एक्टिविटी खत्म हुई, पर डोपामाइन चलता रहा। तुम्हें मतलब कुछ भी ज़्यादा लो या ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील नहीं हुआ, जैसे जिम बंद हुई। फिर कुछ पढ़ने बैठे, फिर तुमने कुछ स्किल सीखी, फिर इसके बाद तुम्हारी नाइट हुई, तुमने बिना स्क्रीन टच किए अपना पूरा दिन बिता लिया और तुम सो गए। तुम्हारा डोपामाइन एक नॉर्मल स्टेज में फ्लो होता रहा, होता रहा, होता रहा। फिर ये थी एक एलीट पर्सन की लाइफ, एक ऐसे पर्सन की लाइफ जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, जो अपनी लाइफ में फोड़ना चाहता है, जो मतलब अपनी लाइफ में अब सीरियस हो चुका है। ये थी उस पर्सन की लाइफ। बट ये अब फिर से हम इसको बेस लाइन लेते हैं, ठीक है? ये है डोपामाइन की बेस लाइन। अब चलो शुरू करते हैं, ठीक है? हम सो रहे हैं और डोपामाइन फ्लो कर रहा है। यू वेक अप, तू उठ गया, तू सो के उठ गया, तेरे बगल में फ़ोन था, तूने उसे पिक किया, तूने अपना इंस्टा खोला, वहाँ पे रील्स का ऑप्शन आया, तूने रील्स पे क्लिक किया, जैसे तूने स्क्रॉल किया,
एक बार हिट हुआ ब्रेन में, फिर तूने स्क्रॉल किया, फिर हिट हुआ, फिर तुमको एंजॉइंग के लिए तेरी आंखें खुलने लगी, तू तब भी तू तेरा ब्रेन अभी भी नींद में है बट तुमको मजा आ रहा है, तो फनी रील्स आ रही है, कॉमेडी, फिर एकदम मोटिवेशन रील्स आने लगी, तो तेरा स्पाइक हब गया, क्योंकि तेरे को बहुत जल्दी फास्ट डोपामिन वाली चीज मिली, स्क्रॉलिंग, तेरा डोपामिन अप गया एकदम अप। फिर तू उठा, तू फिर वही बोरिंग काम करने लगा जो तेरे दिन का काम होता है, शायद से होमवर्क करने बैठा 5 मिनट क्यों, तब वो तेरे ब्रेन के लिए बोरिंग चीज थी, तो वो डाउन गया एकदम। ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, बेस लाइन पे एकदम टच हो गया, बेस लाइन से अभी नीचे नहीं गया, क्योंकि अभी चल तूने इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं करी। फिर तूने क्या किया, फिर तूने थोड़ा पढ़ा तो तेरा डोपामिन थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा है, तूने 5 मिनट पढ़ने के बाद तुरंत अपनी चीज स्विच कर ली, मतलब तूने पॉर्न देखना शुरू कर दिया, तूने पॉर्न देखा तो डोपामिन बहुत अप जा रहा है, बहुत अप जा रहा है, लाइन से बहुत अप, जितना नॉर्मल अप जाना चाहिए उससे अनलिमिटेड ज्यादा अप जाता है। तू मास्टरबेट करता है, जब तेरी एक्टिविटी खत्म होती है डोपामिन अभी अप जा रहा है, तो अप है एकदम, तेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे ही वो लोगों को वो ये बेस लाइन इससे नीचे चला गया। जब वो बेस लाइन से नीचे गया, उसे उठने में टाइम लगा, तब तक तू देखियो उस फेस में क्या होता है, तेरे को एकदम लो फील होता है, तेरे को ऐसा फील होता है यार मैंने क्यों किया, लेस मोटिवेटेड, अब सेल्फ डाउट जैसे थॉट्स आते हैं, क्योंकि तेरा मोटिवेशन खत्म है, अब तेरे को कुछ बढ़िया फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक एक बेस लाइन थी उससे नीचे चला गया। जब वो बेस लाइन से नीचे चला गया तो अब क्या, अब तेरे को कुछ, अब तेरे को फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो तेरे को और मोटिवेट फील करे, फिर तूने जल्दी अपने गेम्स खोल लिए। अब सुनो गाइस, जब वो बेस लाइन से इतना नीचे गया, तुमने जैसे गेम खोला वैसे ही वो फिर से अब गया, तू स्टेज पार कर दो, मजा आ रहा, मजा आ रहा है, तो फिर तेरा ब्रेन रिकवर हो रहा है, तेरे को और मजा आ रहा है, तूने ये रैंक ले आया, तू ये रैंक, तू मोटिवेट हो रहा है। पर फिर जैसे तूने गेम बंद किया, वो इतना तगड़ा डोपामिन स्पाइक हुआ था कि तेरी बेस लाइन बहुत नीचे थी, तेरे उसे धीरे धीरे अप पे आना था, नॉर्मल काम से, एक फ्लो से, बट तूने फिर उसे बहुत ज़बरदस्ती इतना ऊपर लाया, फिर वो एकदम नीचे जाएगा, फिर बेस लाइन को नीचे, फिर वो बेस लाइन से नीचे जाएगा। फिर क्या होता है, जब तुम्हारी ये साइकिल रिपीट होती है, तुम एक्सेस पॉर्न देखते हो, उसमें मास्टरबेट करते हो, तुम्हें इतने सेल्फ डाउट, तुम्हें ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम, जब ये तुम हैबिट करते हो तुम्हें बुरा बहुत लगता है, बट तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तुम्हें हैबिट बन जाती है। तो फिर क्या होती है, जो हमारी प्यारी बेस लाइन होती है वो पहले एक नॉर्मल प्लेस पे होती है, बट जब एक्सेस स्पाइक्स की वजह से, एक्सेस डाउन होने की वजह से, अब तो डोपामिन को दिक्कत हो रहा है, जब वो इतना नीचे जाएगा तो उसे बेस लाइन से ऊपर आने में दिक्कत हो रही है, तो बेस लाइन नीचे शिफ्ट हो जाती है, जिससे वो आराम से ऊपर होता रहे। जब बेस लाइन अब नीचे शिफ्ट होती जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइक्स होंगे, फिर ज़्यादा स्पाइक्स होंगे, फिर और दिक्कत होगी, फिर तुम्हें और दिक्कत होगी, फिर तुम्हारा एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें जो ये टफ काम होते हैं, जिन जो तुम्हारी लाइफ के लिए हेल्पफुल हैं, वो तुम्हें बेकार लगने लगेंगे। ये है डोपामिन। डोपामिन एक मोटिवेशन केमिकल है, बट लोगों ने डोपामिन के बहुत सारे सोर्सेज ढूंढ लिया गलत, जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। मेरी लाइफ भी ऐसी ही थी, सुबह उठ के पॉर्न, मास्टरबेशन, डोपामिन खराब, एकदम बेस लाइन खराब हो रही है। चेंज किया अपनी लाइफस्टाइल। अब आपको क्या करना है, डोपामिन डिटॉक्स कैसे करना है। पहली चीज़, आपको अपना मॉर्निंग रूटीन बेस्ट रखना है। लोगों को लगता है दिन हमेशा बढ़िया काम से शुरू होना चाहिए, और बढ़िया काम आपका दिन का सबसे टफेस्ट काम होना चाहिए। जैसे बहुत लोगों के लिए जैसे स्टडी होगी, बहुत लोगों के लिए जिम होगा, बहुत लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, मेडिटेशन होगा। सब सबसे टफेस्ट काम पहले, और उससे पहले मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके डोपामिन को एक हल्का सा पुश देगा, जो एक उसे नॉर्मल स्टेज पे फ्लो करने देगा, तो आपके ब्रेन को थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा, तुम्हें अच्छा फील होगा। छत पे जाके विटामिन डी लेनी है, मेडिटेशन से दिन शुरू करना है। उसके बाद दिन का सबसे टफेस्ट काम पहले रखना है। अगर ये एक प्रोडक्टिविटी हैक है, ये एक सोच लो, ये मैंने आपको एक प्रोडक्टिविटी हैक और दे दिया। अगर आप, जैसे आपका बहुत वर्क पेंडिंग है, या फिर आपका एक जैसा मैथ्स मान लो बहुत टफ लगती है, उसे दिन में मेडिटेशन के बाद पहले रखो, इंटरेस्ट जाग जाएगा, आपका डोपामिन एक बढ़िया स्टेज में फ्लो हो रहा होगा। ये साइंस है ब्रो। जब तेरा डोपामिन एक सही स्टेज में फ्लो हो रहा है, जब तू पढ़ेगा तो और इंटरेस्ट पाएगा। जब तू एक क्वेश्चन करेगा, जब तू 2 क्वेश्चन करेगा, जब थोड़ा सुने सीधे 10 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर दे, तेरा डोपामिन एक बढ़िया, फिर उसे एक पुश मिलेगा, तो वो फिर एक अच्छे लेवल पे फ्लो होगा, तो तेरे को और मन करेगा कि मैं करता जाऊँ, करता जाऊँ, करता जाऊँ। तेरा जो टफेस्ट चीज़ है वो हमेशा अपनी लाइफ में पहले रखना है, उसके बाद फिर अपना डेली लाइफ शुरू कर दें। दूसरी चीज़, स्क्रॉलिंग छोड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना डेली मॉर्निंग स्क्रॉलिंग से कभी शुरू नहीं करनी है, ब्रेन को हाई डोपामिन नहीं देना है कभी। अगर देखो यार, स्क्रॉलिंग हमारी अब डेली की हैबिट बन चुकी है। हर जगह वो 60 सेकंड की वीडियोस हैं जो लोग देखना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें देख के बहुत इंजॉइंग लगता है, तो वो लोग बहुत देखते हैं। अब हर जगह है, हर जगह
शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। तो इसे कैसे आप बंद कर सकते हो? ये आपके डोपामिन को बहुत तगड़ा पुश देते हैं और आपकी लाइफ बहुत जल्दी बर्बाद करते हैं, क्योंकि इससे आपको फोकसिंग स्ट्रेंथ आती है। आप कैसे फोकस कर सकते हो एक जगह? आप जैसे जहाँ पे आपको 1-1 घंटा फोकस करना चाहिए, वहाँ पे आप 10 मिनट 5 मिनट ही फोकस कर पाओगे। आपका ब्रेन बहुत जल्दी स्विच करेगा एक्टिविटीज़ में कि मैं पहले ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो अपनी स्क्रॉलिंग हैबिट छोड़नी पड़ेगी। स्क्रॉलिंग हैबिट मैंने कैसे छोड़ी? सबसे पहली चीज़, वो सारी ऐप्स डिलीट करो। अपने फ़ोन को हमेशा अपने से दूर रखो। सिर्फ़ कुछ काम है, कुछ रिसर्च करनी है, वो करो और लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ देखो। इससे आपकी रिटेंशन अच्छा होगा। आप जितना हो सके अपने बुक्स पढ़ो, अपने स्कूल की बुक्स पढ़ो, टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, बिना पिक्चर वाली। कॉमिक्स की नहीं बोल रहा हूँ मैं, कॉमिक्स नहीं, इंटरेस्टिंग बुक्स, लेटर्स वाली बुक्स, जिसमें शब्द, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज हो जो आपकी लाइफ को हेल्प करे, ऐसी बुक्स पढ़ो। ये आपके टाइम भी सेव करेगी, आपकी लाइफ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी सिखाएगी और आपकी लाइफ में हेल्पफुल भी बनेगी। और फिर चौथी चीज़, तो जंक फूड इज़ अ बिगेस्ट डोपामिन। मैं भी एक जंक फूड एडिक्ट था और अभी भी कभी कभार हो जाता है। यार फूड फूड को रोकना बहुत मुश्किल होता है जब वो टेस्टी हो। बट यार वो भी एक डोपामिन सिग्नल है। जब तू इतना टेस्टी फूड खाता है जो तेरे ब्रेन को एकदम हैप्पी कर देता है, एकदम हाईली हैप्पी, तो फिर तेरे को उस फूड की आदत हो जाती है। तुम्हारी हेल्थ भी ख़राब करता है, वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को भी लो करता है और वो तुम्हारे डोपामिन को भी ख़राब। तुम्हें अपनी लाइफ से जंक फूड दूर करना होगा, पर अपने कंट्रोल करना मुश्किल है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि यार हम ऐसी जगह से घिरे हुए हैं कि हर जगह जंक फूड ही है। अगर तुम्हें लाइफ में जीतना, तुम्हारे पास एक विल पावर होनी चाहिए। पांचवी चीज़, फोन और मास्टरबेशन छोड़ दो। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डोपामिन फोन, मास्टरबेशन, ड्रग्स, अल्कोहल यही देते हैं। इसमें एक ऐसा एन्जॉयमेंट है जो तुम्हारी लाइफ लॉन्ग टर्म में बर्बाद कर देगा। तुम्हें अभी लगता है कि सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, बट आने वाली तुम्हारी प्राइवेट लाइफ, जब तुम एक्सेस पॉन देखोगे, मास्टरबेट करोगे, तुम ज़्यादा पॉन देखोगे, तुम एक ज़्यादा पॉन, मास्टरबेशन के हज़ारों साइड इफेक्ट्स हैं। मास्टरबेशन ज़्यादा करोगे तो तुम्हारी फिर रियल सेक्सुअल लाइफ बहुत दिक्कत देगी और तुम्हारा डोपामिन भी बहुत लो होता जाएगा। तुम्हें रियल मूवमेंट्स में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तुम एक कावर्ड, एक अजीब आदमी बन जाओगे जो लस्ट का शिकार होगा बस। इससे तुम्हारा डोपामिन बहुत अप स्पाइक्स अप एंड डाउन होता है। तुम्हारी फोकसिंग स्ट्रेंथ जाती है, तुम्हें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं ये अल्कोहल वगैरह से। तुम्हें ये सब छोड़ना है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ बेस्ट करनी है तो मैंने भी ये सब छोड़ा और ये सब छोड़ने के बाद मेरी लाइफ एक आज अलग है, मतलब ज़्यादा अच्छी है, मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता है। मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ अपनी लाइफ में। अगर तुम्हें एक बेस्ट लाइफ चाहिए तो तुम्हें ये सब छोड़ना होगा और जब तुम ये सब छोड़ोगे तब ये होगा डोपामिन डिटॉक्स। मतलब तुम अपनी लाइफ को फिर से लिख सकते हो, फिर से रीस्टार्ट करो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।